मुझे बताइए कि कद जितने अगर लंबे बाल करने हों तो क्या करना चाहिए? सर 5 ऑयल हैं, हम्म। अच्छी कंपनीज के ले लें, किसी के भी, या खुद निकलवा लें। हम्म। सबसे पहले सरसों का तेल 100 ml, ठीक है। उसके बाद बादाम का तेल 50 ml, हम्म। उसके बाद रोजमेरी ऑयल 50 ml, हम्म। उसके बाद मसाला। जैतून का तेल 25 ml, हम्म। और उसके बाद आखिर में अरिंड का तेल 10 ml। ठीक है। सर आप यकीन करें, ये 5 ऑयल को आप मिक्स कर लें। अच्छा, मैं ना डेली ऑयलिंग के खिलाफ हूँ। हमारे हम्म। यहाँ लोग डेली ऑयल लगाते हैं। अच्छा। गंजापन जिसमें है वो तो डेली ऑयल लगा सकता है, हम्म। लेकिन जब आपके बाल हैं और हम्म। उसको बचाना चाहते हैं तो आप डेली बाल पे तेल नहीं लगाएंगे। ठीक है। हफ्ते में 2 दिन आप तेल लगाएं, हम्म। और किसी भी हर्बल शैम्पू से आप बालों को धो लें, या सिकाकाई, और ये सिकाकाई के पानी से ही, आंवला और सिकाकाई के पानी से ही अगर आप बाल धो लेंगे, हम्म। नेचुरल झाग बनेगी। ठीक और है। इसमें सर मैं एक चीज़ देता हूँ लोगों को, त्रिफला। ठीक है, 3 चीज़ों का 3 चीज़ें, मरकब। त्रिफला, जो हलेला, बलेला, आंवला, ठीक है। ये आपने नाम सुना होगा। जी। 3 फल हैं जिनके ये छिलके हैं। हलेला का छिलका मरब्बा हरीर के नाम से मशहूर है। हम्म। बलेला भेरा भी हम कहते हैं। हम्म। और आंवला विटामिन सी का रिच सोर्स है। हम्म। इन तीनों चीज़ों का पाउडर आप बेड टाइम पे 1 टीस्पून लें, हम्म। ये तेल लगाएं, और इसके अलावा आप जो है ना हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल करें, और रात को अपनी नींद पूरी लें। क्या सर करेगा अब, इसका फायदा क्या है ये सर बताइए? ये जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं, जिनके जो रूट्स हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं, सर आप यकीन करें, 15-20 दिनों के अंदर घरों के अंदर जो बच्चियां हमारी बहुत परेशान हैं। लेकिन सर मैं फिर वही बात करता हूँ कि डॉक्टर देखेगा कि उसके खून की कमी की वजह से बाल तो नहीं गिरे, हम्म। डिप्रेशन की वजह से बाल तो नहीं गिरे। जब आपको डिप्रेशन है तो फिर दुनिया का कोई तेल आप पे असर नहीं करेगा। ठीक है। जब आपको खून की कमी है, जब तक खून की कमी पूरी नहीं होगी, खून की कमी के मसाले ऐसे हैं कि बारिश की कमी से ज़मीन मुर्दा हो जाती है और सेक निकालती है। जैसे ही बारिश होती है तो तरोताज़गी फैलती है, सब्ज़ा उगता है, और एक जान, हर चरिंद परिंद में, जानदार में जान आती है। इसी तरह खून की कमी की वजह से हमारे जो ऑर्गन है वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, और हमारी ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है। तो खून की कमी जब तक पूरी नहीं होगी तो कोई तेल असर नहीं करेगा। ठीक है। शुगर का मरीज सिर्फ एक छोटा सा टोटका घर के अंदर होता है जिसको हम मेथी दाना कलौंजी कहते हैं, बताइए। और दालचीनी। भाई ये 3 चीजें हैं सर। हम्म। 1 गिलास पानी में रात को मेथी दाना 2 चुटकी डाल लें, हम्म। कलौंजी 1 या 2 चुटकी डाल लें, और एक छोटा पीस रिंग वाली दालचीनी जो होती है, ठीक है। रिंग वाली दालचीनी हमारी जो है ना, उसको डाल के आप ढक के रख दें। सुबह उठ के आपने गर्म नहीं करना, आपने वो पानी पी लेना है। ठीक है। सर आप यकीन करें, चाहे आप दुनिया की जो भी दवाई शुगर की खा रहे हैं, आपको खुद रिजल्ट मिल जाएगा कि 10-12 दिन बाद जो आपकी शुगर एक लेवल से नीचे नहीं आ रही, अल्हम्दुलिल्लाह डाउन होना शुरू हो जाएगी। मेथी दाना बॉडी के अंदर बीटा सेल्स की डिजेनरेटिव चेंजिंग को ठीक करता है। कलौंजी में नबी मेहरबान ने भी फरमाया, और कुरान में भी है कि काले दाने में शिफा है। और दालचीनी, सिनेमम, सिनेमम के बारे में पूरी दुनिया में रिसर्च मौजूद है कि आपके जितने हार्मोनल डिसबैलेंस है, आपकी बॉडी में इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाती है, और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को ठीक करती है। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों का मरकब आप अपनी जो भी आप दवाई ले रहे हैं उसके साथ इस्तेमाल करें। कुछ दिनों बाद आप यकीन करें आपकी दवाई के अंदर इंटरवल आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इनिशियली शुगर आपको डायग्नोज हुई है, आप प्री डायबिटीज़ में है, तो आप कभी भी दवाई इस्तेमाल ना करें। आप अर्के गुलाब आधा आधा कप सुबह शाम पिएं, और ये नुस्खा जो मेथी दाना कलौंजी और दालचीनी का है, इसका इस्तेमाल करें, तो प्री डायबिटीज़ से आप दोबारा कन्वर्ट यानी रिवर्स हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। ठीक है। और पित्ते में जो ज़्यादा रतूबत रुकी हुई है वो अंदर ही जज़ब होकर मेल्ट हो जाती है, तो वहाँ पित्ते की पथरी खत्म हो जाती है। ठीक है। और आज उसके लिए नुस्खा भी आपको जी, बेहतरीन देने लगा नुस्खा हूँ। कमाल से बताइएगा। 7 चीज़ें हैं सर। हम्म। नंबर 1 रेवन चीनी, हम्म। नंबर 2 तुख्मे करफ्स, ठीक है। नंबर 3 कसोस, हम्म। तुख्मे कसोस, हम्म। नंबर 4 तुख्मे कासनी, हम्म। नंबर 5 सौंफ, हम्म। और नंबर 6 अफसन तीन, और हम्म। नंबर 7 पुदीना। अच्छा हकीम साहब, जाते जाते पित्ते की पथरी के बारे में बताइए। पित्ते की पथरी के बारे में आप तो पूछ रहे हैं, डॉक्टर हंसते हैं कि हकीम लोग पित्ते की पथरी कैसे निकाल लेते हैं, कि हम्म। पित्ते में पथरी ही निकल ही नहीं सकती। हम्म। तो भाई हम भी एनाटॉमी हमने पढ़ी है, फिजियोलॉजी पढ़ी है, हमें भी पता है कि बाइल डक्ट बहुत बारीक होती है, हम्म। उसमें से पानी तो रिस नहीं सकता, पथरी कैसे निकलेगी। हम्म। मैं अक्सर अपने साहिब इल्म लोगों से सवाल करता हूँ कि जी पित्ते में पथरी गई कहाँ से, हम्म। तो वो लाजवाब हो जाते हैं। भाई हमें भी पता है कि पित्ते, जब आपके लीवर का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो उस सूरत में जो बाइल है, चूंकि पित्ता बाइल का मकाम है, तो वहां जब ज्यादा बाइल बनता है तो वो वही रतूबत अंदर हार्ड होना शुरू हो जाती है, जिसको पित्ते की पथरी कहा जाता है। ठीक है।
हम इसका मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट आज आपको बताता हूँ कि जैसे पहाड़ में सर्दियों में बर्फ जम जाती है, बिल्कुल, और जैसे ही गर्मी आती है धूप की हरारत से वो मेल्ट होके दरियाओं में पानी बन जाता है, ग्लेशियर, सेम इसी मैकेनिज्म के तहत हम पित्ते की पथरी का इलाज करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई और तहरीक पैदा करके हम उस जिगर की सलाह करते हैं, जिगर अपना फंक्शन सही प्रमोट करता है, और पित्ते में जो ज़्यादा रतूबत रुकी हुई है वो अंदर ही जज़ब होकर मेल्ट हो जाती है, तो वहाँ पित्ते की पथरी खत्म हो जाती है। ठीक है। और आज उसके लिए नुस्खा भी आपको बेहतरीन देने लगा हूं। कमाल से बताइएगा। 7 चीज़ें हैं सर। नंबर 1 रेवन चीनी, नंबर 2 तुख्मे करफ, ठीक है, नंबर 3 कसोस, तुख्मे कसोस, नंबर 4 तुख्मे कासनी, नंबर 5 सौंफ, और नंबर 6 अफसन तीन, और नंबर 7 पुदीना। ठीक है, इनको हम वजन ले लें, इनका पाउडर बना लें सर। आधी चम्मच सुबह शाम खाली पेट लें पानी के साथ, सुबह निहार मुंह और शाम को 5-6 बजे। और दूसरा सर, खाना सरसों के तेल में खाएं। तो पहली खुराक मरीज को काली खांसी से निजात दे देती है। अच्छा। काइफल, भरंगी, भोकर मोल और शक्र तिगार। अच्छा, मुझे बताइएगा कि काली खांसी लोगों को जाती नहीं है, वो खुद भी परेशान होते हैं, जो 7 लोग बैठते हैं वो भी परेशान होते हैं, तो इसकी क्या वजूहात है और आपके पास क्या कामयाब नुस्खा है इसका? जी एहसान भाई, ये जो काली खांसी है जिसको जदीद मेडिकल साइंस में पर्टियोसिस भी कहते हैं, होपिंग कफ, और तिब के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक शहीका और शकीका। ठीक है। शकीका आधे सर के दर्द को कहते हैं और शहीका काली खांसी को कहते हैं। काली खांसी इतना मुज़ी मर्ज है, बल्कि मैं इसको कहूँगा जानलेवा मर्ज है। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आपके फेफड़ों की बारीक नालियों पे अटैक करता है और फिर ये बड़ी नालियों में जाके फेफड़ा को बिल्कुल मुतासिर करता है। अच्छा, इसकी मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो बड़े मुतासिर होते हैं काली खांसी से। ठीक है। एक शेरखार बच्चा जो 1 साल से कम उम्र है, वो इसलिए है कि इसकी जो वैक्सीनेशन है वो 1 साल के बाद दी जाती है, तो एक तो उसके लिए बहुत खतरा है काली खांसी का। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, प्रेग्नेंट वुमेन, जो हमारी बहनें प्रेगनेंसी में है, उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, वो बड़ी मुतासिर होती हैं। हॉस्पिटल में जब वो दाखिल होती हैं तो कोई काली खांसी का केस है तो वो उनको फैलने का बड़ा खदशा है। और तीसरा, वो बुजुर्ग जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, और बुजुर्गों में तो सभी की इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जाहिर बात है। हर चीज़ ने अपने ज़वाल की तरफ जाना है। हमारी जो लाइफ है अमूमन औसतन वो 50, 55, 60 है, राइट, जो अब रह गई है। तो आप तो मैं समझता हूँ 40-45 के बाद आपको अपनी बहुत एहतियात की जरूरत है। चीज़ वही होती है जिसको साइंटिफिकली आप प्रूव कर सकते हैं। आज मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से काली खांसी का वो इलाज बताऊंगा कि पूरी दुनिया के अंदर 4 चीज़ें, ये आयुर्वेदिक का नुस्खा है। मेरे जो दादा थे चूँकि इंडिया में उन्होंने प्रैक्टिस की, मेरे वालिद साहब ने कुछ प्रैक्टिस इंडिया में की, बाकी पाकिस्तान में की पार्टीशन के बाद वो जब शिफ्ट हुए, और मैंने फिर उन्हीं के सिलसिला ये आगे बढ़ाया अब्बा जी से लेके। तो आप इमेजिन करें, हमारा ये ख़ानदानी नुस्खा है। 4 चीज़ें हैं, मैं अक्सर चैनल्स पे लोगों को बताता हूँ। काइफल, भरंगी, भोकर मोल और शक्र तिगार। ये पाकिस्तान से मिल जाएंगे? आम जड़ी बूटियाँ हम खुद यहाँ पंसार से मिल जाएंगी आम। ठीक है। कि आप अकबरी मंडी से या पापड़ मंडी से, जहाँ हमारी हर्बल्स मेडिसिन मिलती है, वहाँ बासानी मिल जाएंगी। अगर एक आध चीज़ ना भी आपको मिले बासानी, तो आप बाकी 3 चीज़ों को भी इस्तेमाल कर लें। आप यकीन कीजिए, सिर्फ 7 डेज। इस्तेमाल कैसे करनी है जी मैं ये बता रहा हूँ, इन तमाम चीज़ों को हम वजन लेके पाउडर बना लें। ठीक है। तो बच्चे, चूँकि शीरखा बच्चों को आप शहद मिला के मीठा साथ चटा सकते हैं, और जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको आप इसका पाउडर भी दे सकते हैं और शहद माजून भी चटा सकते हैं, ½ टीस्पून। और जो बुजुर्ग हैं वो आधा चम्मच से पौना चम्मच दिन में 3 बार लें। तो ये क्या करेंगे सर? ये आपके फेफड़ों के जो रिसेप्टर हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। आपके अंदर जो इंजमाद बलगम है जिसकी वजह से आपके ब्रेन ऑक्सीजन नहीं मिली, उसको ठीक करेंगे। आपके लंग्स की, हार्ट की कोलैबोरेशन जो डिस्टर्ब हो जाती है काली खांसी में, उसको बेहतर करेंगे। और आपकी बॉडी के अंदर खांस के हवा मुकम्मल निकल जाती है, जिसकी वजह से एक ड्राईपन, खुश्की बहुत आ जाती है, उसको ये रेक्टिफाई करते हैं। सर ये 7 दिन के अंदर पेशेंट जो है ना, वैसे तो पहली खुराक मरीज को काली खांसी से निजात दे देती है। अच्छा। लेकिन 7 डेज लेना बहुत ज़रूरी है, चूँकि ये बैक्टीरिया, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया जो है ना, ये आपके लंग्स को मुतासिर करता है। और सर मैं समझता हूँ कि जदीद मेडिकल साइंस में काली खांसी का कोई इलाज नहीं है। ये आप बेशक पूछ सकते हैं आप किसी भी डॉक्टर से। मैं ये कहता हूँ कि जो चीज़ अवामुन नास के लिए फ़ायदेमंद है वो हर बंदे को उसका इस्तेमाल करवाना चाहिए, और बेज़रर चीज़ है। जैसे ये आम लकड़ियाँ हैं, ये आम जड़ी बूटियाँ हैं, ये कोई इसमें सिंथेटिक चीज़ नहीं है, कोई इसमें मेटल नहीं है कि लोग जिसमें इस्तेमाल करने में
खतरा महसूस करें। ठीक तो है। ये एक तिब्बी यूनानी का शाहकार है जो मैंने आपके सामने पेश किया। थैंक यू।